वाली है। ये गौतम की फ्रेंड है त्रिशा, आपसे मिलने आई है। क्या काम है? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह उठ के मैंने अपना सारा रूटीन फॉलो कर लिया था और मैं क्लास से भी आ चुकी थी और मुझे जाना था जिम। तो मैंने सोचा कुछ लाइट सा मैं खा लूँ। तो लाइट सा मैं मेरा मोस्टली 2-3 चीज़ ही होता है जो मैं जिम जाने से पहले खाती हूँ। वो कभी मैं आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करूँगी कि मैं जिम जाने से पहले क्या क्या खाना पसंद करती हूँ। तो फ़िलहाल मैं बना रही थी पीनट बटर बनाना ब्रेड सैंडविच। ये मुझे अच्छा लगता है, फुल फिलिंग भी लगता है और लाइट भी लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा हैवी सा फ़ील नहीं होता है। और जिम जाने से ना 1 घंटे पहले मैं ये खा लेना ज़रूरी समझती हूँ। और अगर मुझे तुरंत जिम जाना हो, क्योंकि 12:30 को मेरी जिम बंद हो जाती है और मेरे को अगर मैं घर पे 11 बजे ही आई हूँ तो 1 घंटे का टाइम नहीं मिलता है, तो मैं बनाना और केला खा लेती हूँ जिम जाने से 15 मिनट पहले। और मोस्टली ऐसा ही होता है कि मैं बनाना और केला ही खा के जाती हूँ, क्योंकि बहुत कम ही टाइम मिलता है कि मैं जल्दी घर आ जाती हूँ। तो नाश्ता प्रिपेयर करने में भी टाइम लगता है, फिर करते करते खाने में भी टाइम लगता है, फिर डाइजेस्ट होने के लिए 1 घंटे का टाइम चाहिए होता है। और मैं भूखे पेट तो जिम नहीं जा सकती, मुझसे नहीं होता यार। ये वो लोगों को हैट्स ऑफ है जो खाली पेट भी जाके वर्कआउट कर सकते हैं। मुझसे नहीं खाली पेट वर्कआउट होता है, वो वर्कआउट ही नहीं होगा, मेरी एनर्जी ही नहीं लगेगी। तो मैं खा के जाती हूँ। तो यही मैंने अपना फेवरेट वन ऑफ माय फेवरेट कह सकते हो कि बनाना चिप्स बनाना चिप्स के बनाना सैंडविच पीनट बटर के साथ मैंने बनाया था। और आज मुझे बहुत सारा काम था, मुझे क्लास लेने भी जाना था बच्चों के लिए, बच्चों का जो मैं एक्टिंग का क्लास लेती हूँ। एंड मुझे शूट पे भी आज जाना था, क्योंकि मेरा जो शूट है ना उसका एक सीन है हॉस्पिटल का, वो मुझे शूट करना है। तो उसके लिए मुझे जाना था कुरार यानी कि मलाड ईस्ट में। एंड मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ जा रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कैसे कैसे पहुँचना है। मैं सब फ्रेंड से पूछ के ही जा रही हूँ। एंड मैं साथ साथ ना नाश्ता बनाते बनाते ना मैं घर भी मतलब किचन भी क्लीन करने का सोचती हूँ कि किचन क्लीन हो जाएगा ना, तो इससे मुझे ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। एंड ये सैंडविच बन के तैयार थी और एज़ यूज़ुअल मैंने पहले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया, और बहुत ही टेस्टी। या मैंने ना खाना बनाने का वीडियो बनाया था, अभी एग करी मैंने बनाई थी और वो मैंने रिकॉर्ड भी करा, बट जब मैं वो अपलोड कर रही हूँ तो वो अपलोड नहीं हो रहा है वीडियो एडिटिंग के टाइम में। आई डोंट नो क्यों ऐसा हुआ। तो मेरा था, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अंडा कड़ी बनाया था, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती, बट वो हुआ नहीं। तो आज लंच में था अंडा कड़ी और ये ब्रोकली सॉटे किया था मैंने। पहले ब्रोकली को मैंने अच्छे से गर्म पानी में धो के फिर बॉईल करके थोड़ा सा, ताकि उसका क्रंचीनेस ज़्यादा वो पक के ख़राब ना हो जाए। तो मैंने वो वैसा ही थोड़ा सा ही बॉईल किया था। एंड रियली मेरे को बहुत दुख है यार, मैंने अंडा कड़ी का ना वो व्लॉग रिकॉर्ड भी किया, बट आई डोंट नो जब मैं एडिट करने आई तो वो अपलोड ही नहीं हो रहा। मतलब पता नहीं क्यों वो वीडियो बोल रहा है कि अपलोड नहीं हो रहा है, बट बहुत जब आप देखोगे बहुत टेम्पटिंग है वो, आपको खाने में बहुत अच्छा लगेगा। मतलब ग्रेवी बहुत अच्छी बनी है, तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, अभी वीडियो अपलोड नहीं हुई है तो नेक्स्ट टाइम मैं जब एग करी बनाऊँगी ऐसा स्पेशल, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है यार, और टेस्टी भी बहुत था, स्पाइसी भी हो गया था। जिनको स्पाइसी खाना ज़्यादा पसंद है, मुझे स्पाइसी पसंद है बट बहुत ज़्यादा नहीं। पहले तो मैं खा लेती थी बट उतना नहीं। फिर खाने पीने के बाद मेरे को बिल्कुल भी रेस्ट का टाइम नहीं मिला और मुझे जाना था क्लास लेने के लिए। तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही थी, क्योंकि आई डोंट नो सुबह खाली पेट हो जाता है। सुबह 12 बजे से आती हूँ मैं क्लास लेके, तो वो कुछ कभी कभी मेरे को 12 बज ही जाते हैं प्रॉपर इससे नाश्ता करने में। एंड मैंने भी अभी वीडियो में शुरू में ही कहा था कि मुझे खाली पेट नहीं होता है कोई काम, तो शायद उसकी वजह से मुझे गैस बन रहा था, तो मुझे वोमिटिंग वगैरह जैसा कुछ लग रहा था। बट ठीक है, मुझे पता है इसको कैसे क्योर करना है। थोड़ा खाने पीने में भी मेरी टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है, मैं ठीक से खा पी नहीं पा रही हूँ, एंड जिसकी वजह से मुझे फ़ील हो रहा है मेरी बॉडी पे, है ना। तो मैं फटाफट से रेडी हुई एंड एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हुई वो मैं आप लोगों को आगे के वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। एंड मेरे को बहुत सिंपल लुक रखना था, क्योंकि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ तो हॉस्पिटल का भी सीन है एंड बच्चों को पढ़ाने के लिए जाना था, थोड़ा कंफर्टेबल ड्रेस पहनना था मुझे। तो मैंने ना ये क्या बोलते हैं बॉयफ्रेंड टी शर्ट, मैंने ये बॉयफ्रेंड टी शर्ट पहना था। मतलब लाइक बॉयफ्रेंड का टी शर्ट नहीं, लाइक
या लूज़ टी शर्ट को कहते हैं ना लोग बॉयफ्रेंड टी शर्ट, तो मैंने वो बॉयफ्रेंड टी शर्ट और ये सिंपल सा एक लॉकेट। एंड आज जो मेरे साथ हुआ ना, मैं आप लोगों के साथ अभी आगे वाले वीडियो में शेयर, मतलब आगे शेयर करने ही वाली हूँ, तो लास्ट तक आप लोग ये वीडियो देखना। बट यार मैंने आज एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना मतलब वर्स्ट हो जाएगा आज का दिन ना। मैं तो सुबह से बहुत अच्छे से मैंने प्लान करा था कि ये सब अच्छे से स्मूथली चल भी रहा था। बस जस्ट मैंने एक गलत डिसीज़न लिया और उस गलत डिसीज़न की वजह से एक इंसिडेंट हुआ। और दूसरा इंसिडेंट जो था वो भी शायद कह सकती हूँ कि पहले वाले इंसिडेंट की वजह से वो वैसा हुआ, क्योंकि मेरा माइंड जो था वो शांत नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट इंसिडेंट की वजह से। बट ठीक है, एक तो ये शूट करने जा रही थी, उसके वो पैसे नहीं देने वाले थे एंड एक दिन का, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी था कि लोग मिसयूज़ तो करते हैं आपको यार। बट मेरा था ठीक है चलो यार कर लेती हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ रेगुलर शूट करती हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई आपकी 1000 रुपये के बदले अगर आपको 10,000 को कोई काम दे रहा है और 2000 के बदले 20,000 का और 3000 के बदले 30,000 का, तो आपको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और आज के ज़माने में 2-3 हज़ार से क्या ही होता है। बट ये इंडस्ट्री ना बहुत कम पैसे और लोग ही ख़राब करते हैं ना, मुझे इंडस्ट्री को क्या बोलूँ, लोग ख़राब कर रहे हैं। एनीवेज़, तो मैं ना गलत तो मेट्रो में बैठ गई थी। आई थिंक मुझे पकड़ना था वर्सोवा से कहाँ का यार मैं भूल रही हूँ। तो मैं मलाड डीएन नगर से लेके जा रही थी, तो मैं पूरा घूमते घूमते गई और काफ़ी लेट हो गया था मुझे शूट पे पहुँचने में। एंड फिर मैं भागते भागते क्लास गई, क्लास से 5 मिनट आधे घंटे लेट हो गई थी। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये मेरे हाथों में बहुत ज़ोरों से चोट लग गई थी। मैं यही बताना चाह रही थी मेन पॉइंट, कि मैं इतनी लेट थी कि मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था। मैंने उस बच्चे को रिकॉर्ड करने के लिए कहा कि तुम रिकॉर्ड करो। मुझे बहुत ही गंदी मेरी उंगली में चोट आई है इस चेयर की वजह से, जो कि आप आगे की वीडियो में देखोगे कैसे नीला ही पड़ गया है। एंड अभी तक वो पेन है और मुझे हो गए हैं 1 वीक ये वीडियो को रिकॉर्ड करते करते, और ये अभी तक मेरे ये उंगली जो है वो ठीक नहीं हुई है। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि शूट पे लेट गई, फिर वहाँ से लेट ही हो रहा था, वो मुझे जल्दी छोड़ भी नहीं रहे थे। एंड देन मैं भागते-भागते यहाँ आई, तो मुझे थोड़ा-सा ये लग रहा था कि सबकी वजह से ये मेरा ये लास्ट में ये जो उंगली में इतनी चोट आई है। इतने पेन में मैंने 2 घंटे तक इस बच्चे को पढ़ाया और पढ़ा के इसके साथ खेल-कूद के मैं जा रही थी, मेट्रो में बैठी थी। और ये देखो मेरी उंगली की हालत कैसी-सी हो गई है, पूरा ही सूज गया। एंड ये रेड एंड नीला आपको दिख रहा है ना, ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने प्रॉपरली ऐसा कुछ, मतलब क्या ही बोलूँ। उसके बाद फिर मैं आते ही मैं डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मुझे बताया कि ये मेडिसिन कैसे कैसे क्या क्या खाना है मुझे। एंड दूसरे दिन भी शूट था, इस मेडिसिन की वजह से, इसमें एंटीबायोटिक थी जो मेरे को काफ़ी लेट हो गई थी शूट पे। खैर एनीवेज़, मैं घर पे आई और इतने पेन में थी, पेन थोड़ा कम हुआ था और आइसिंग करने के लिए उन्होंने कहा था। आइसिंग करने से मुझे और पेन हो रहा था उस समय, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कितना गंदा चोट लगा था मुझे, जिसकी वजह से मुझे फ़ीवर भी हो गई थी मेरी। वो कहते हैं ना एक ही साथ आपको इतना कुछ, मेरे को बहुत पेन हो रहा था। अभी भी देख रहे हो कि मैं कैसे ईयरिंग भी खोल रही हूँ, मेरे को अभी देख देख के वीडियो ना मेरे को अभी पेन हो रहा है मुझे, कि कैसे कैसे गंदा सा चोट लगा था मुझे। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ 1 शूट जिसका मुझे कोई पेमेंट नहीं मिला। एंड मैं बहुत गुस्से में अभी भी हूँ कि लोग आपकी अच्छाइयों का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, तो ये मत होने दो। एंड आई डिसाइडेड कि मैं अब से ये ऐसा नहीं होने देना चाहती हूँ अपने साथ, कि लोग आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाएं। एंड मेरे साथ तो अक्सर ही होता है कि लोग मेरी अच्छाइयों का फ़ायदा ही उठाने लगते हैं। एंड लाइक मैं जी सर, जी मैम ऐसे करती हूँ तो उनको लगता है कि यार ये तो अनाड़ी है, इसको तो बेवकूफ़ नहीं, मैं बेवकूफ़ नहीं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपको वो इनपुट दूँ जो जिसके लिए आप मुझे पे कर रहे हो। बट जितना पे कर रहे हो उसका मैं डबल ऑलरेडी दे रही हूँ, आप चाह रहे हो 1000 टाइम्स देना, तो वो नहीं होगा। आई एम एन आर्टिस्ट और मैं भी डिज़र्व करती हूँ,
क्योंकि मुझे यहाँ अपने रेंट और बिजली बिल पे करने पड़ते हैं, खाने पीने ट्रैवलिंग सबका मुझे देखना होता है, और भी अन्य चीज़ों के खर्चे में तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके यहाँ रहती हूँ। छोटा सा रूम है सबका, वॉटेवर जो भी है। मुझे इतना चोट लगा था, फिर रात में मुझे डिनर बनाना था एंड कोई और ऑप्शन नहीं था। थोड़ा सा पेन कम हुआ था, मैंने कहा चलो इसी हाथ के साथ। दिक्कत तो बहुत हो रही थी कुकिंग करने में, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बट जैसे तैसे मैं कर रही थी। तो मैंने रात के डिनर में बस वही अंडे और उसमें मशरूम कैप्सिकम सब डाल के ऑमलेट बनाया एंड ब्रेड को थोड़ा सा टोस्ट किया। और मेरे लिए था कि मैं थोड़ा दूध भी गर्म करके पी लूँ एंड क्योंकि बहुत पेन था। आपने वीडियो में देखा मुझे बहुत चोट लगी थी, काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। शायद वीडियो में उतने अच्छे से और दिख भी नहीं रहा था, वो ज़्यादा ही रेड और नीला हो गया था। एंड ट्रस्ट मी अभी भी मुझे पेन कर रहा है, मुझे फील होता है वहाँ कुछ बहुत ज़ोर से चोट लगी है। और ये देखो मैं ऐसे ही कट कर रही थी, लाइक मैंने तो कहा यार मैं मान गई टेसा, तू बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है। एंड सीरियसली यार, जनरली बाहर से खाना ऑर्डर कर लो। बाहर से खाना ऑर्डर करने पे क्या होता है कि पैसे बहुत लग जाते हैं, और ट्रस्ट में मैं पैसे का भी सोचती हूँ, और फिर अनहेल्दी ही लगता है। हेल्दी कुछ दिखाते हैं उसका ज़्यादा पैसा लगता है, 400-300। तो मैं सोचती हूँ इतने में तो बहुत कुछ आ जाएगा, मेरी सब्जियाँ आ जाएंगी ये सब में। तो मैं अवॉइड ही करती हूँ बाहर का खाना ऑर्डर करने में। एंड कभी कभी मैं तो शौक़ से खाने जाती हूँ, लेकिन मैं फिर सोचती हूँ ये आदत ख़राब हो जाएगी बाहर से खाना ऑर्डर करने की, और जो कि हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। तो मैंने चुपचाप से अपने लिए ऑमलेट बनाया। नहीं करना चाह रहे हो? It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. Character. फिर मेरा ऑडिशन आ गया था, रात के 12 बजे मैं ऑडिशन बनाई थी। डिनर विनर कर लिया था, अर्जेंट बेसिस पे ऑडिशन उनको चाहिए था एंड मेरे हाथों में बहुत पेन था एंड मुझे करना था ऑडिशन। तो मैं जैसे तैसे दर्द में ही ऑडिशन बना रही थी एंड ट्रस्ट में बहुत पेन हो रहा था, उंगली मोड़ भी नहीं रही थी, पर जैसे तैसे मैं ऑडिशन बनाने की कोशिश कर रही थी। एंड क्योंकि ये जो मैंने हाथों पे हाथ ऐसे रखने की कोशिश करी है, इसमें भी इस समय भी मुझे बहुत पेन हो रहा था, बट कुछ कर नहीं सकते थे, वो सीन था करना, तो मैं कर रही थी। वो कहते हैं ना शो मस्ट गो ऑन, तो वही वाला सीन था। एनीवेज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। एंड आई रियली, मैं बहुत, किसी ने कमेंट में लिखा आजकल सभी व्लॉग बना रहे हैं। यस, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं इसलिए हम व्लॉग बना रहे हैं, ये जवाब आपके लिए है। एंड ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ व्लॉगिंग कर रहे हैं, बाकी और भी काम कर रहे हैं, और थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, जैसे मुझे भी किसी की व्लॉग या किसी का कुछ पॉडकास्ट देख के मोटिवेशन मिलता है। हो सकता है आपको भी मेरी इस जर्नी से कुछ सीखने को मिल जाए, 1% ही कुछ कर लो, क्योंकि दुनिया में हर इंसान को किसी ना किसी मकसद से भेजा गया, ऐसा मेरा मानना है। तो व्लॉगिंग सिर्फ मैं बैठ के व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, और जो सिर्फ बैठ के व्लॉगिंग भी करते हैं वो भी एक बहुत टफ़ काम है यार। जब मैं ये एडिट करने जाती हूँ, मैं तो प्रो भी नहीं हूँ एडिटिंग
में, फिर भी मुझे बहुत इतनी मुश्किलें आती हैं कि लगता है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लेकिन जो प्रो हैं, जो ऑलरेडी सिर्फ व्लॉगिंग या इन्फ्लुएंसर हैं, आई हैट्स ऑफ कि वो बहुत मेहनत करते हैं। एंड व्लॉगिंग करना भी इतना आसान नहीं है। तो जो ये कहते हैं कि आजकल हर कोई व्लॉगिंग कर रहा है, हर कोई व्लॉगिंग भी नहीं कर सकता है। एंड बहुत टैलेंट चाहिए इसके लिए भी, और मेहनत भी चाहिए और समय भी चाहिए। मल्टीटास्किंग होने के बावजूद भी मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और एडिटिंग भी करती हूँ, और चाहती हूँ आप लोगों के पास मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर सकूँ। एंड ऑफ कोर्स मेरी भी नीड है, आई मीन मुझे भी पैसे कमाने हैं, तो व्हाई नॉट, मैं व्लॉगिंग क्यों ना करूँ। एंड मैं अपनी पर्सनल लाइफ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये मेरी सबसे पर्सनल लाइफ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ, तो मैं मेहनत का काम भी कर रही हूँ, मैं बहुत सारे काम करती हूँ। तो होप उनको आंसर मिल गया होगा। बाकी लोगों को मेरे लिए ढेर सारा प्यार। बाय बाय।